नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप सभी प्रिंस कट ब्लाउज की स्टिचिंग करते हैं, उसमें पफ क्रिएट नहीं होता है, अच्छे से फिनिशिंग नहीं आता है, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमने मेन फैब्रिक के साथ अस्तर को स्टिच कर लिया हुआ है। तो ये तो सिंपल सा चीज़ है, ये देख सकते हैं। ये हमारा ऊपर वाला पार्ट है। तो आपको ध्यान देना है कि जैसे हमारा अस्तर प्रॉपर तरीके से कटिंग होता है ना, सेम उसी तरह से हमें मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेना है। अब सिलाई करते वक्त आपको ध्यान देना है, और पाइपिंग बनाने में आपको प्रॉब्लम होता है तो ध्यान से देखिएगा। मैं लास्ट में आपको पाइपिंग बनाने का भी नियम बताऊंगा। तो चलिए, यहाँ पर देख सकते हैं ये ऊपर वाला पार्ट है और ये नीचे वाला पार्ट था। तो हमें यहाँ पर इस तरह से रखना है और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई लगाते वक्त ध्यान देना है, आपको इतना सिलाई मार्जिन लेना है और सिलाई करते वक्त बस एक बराबर से आपको सिलाई करना है, ठीक है। इससे क्या रहेगा, आपका जिस हिसाब से कटिंग हुआ है ना, उसी तरह से उसमें पफ क्रिएट होगा। और इस तरह से हल्के हल्के हाथ से आपको सिलाई लगाना है। ये देख सकते हैं एक बराबर से हमारा आ गया और इसमें हम डबल टिप लगा लेंगे। तो डबल टिप लगाने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं मिडल में यहाँ पर हमारा टक्स आएगा, जिससे क्या रहता है, पफ क्रिएशन बहुत अच्छे से हो जाता है। यहाँ पर इस तरह से हमें फोल्ड करना है और टक्स की लंबाई हम 2 इंच का लगाएंगे और यहाँ पर टक्स लगा देंगे। और अगर आप सभी प्रिंस कट 2 पीस की कटिंग प्रॉपर तरीके से सीखना चाहते हैं तो आप सभी को मेरे इसी चैनल के ऊपर मिल जाएगा। देख सकते हैं कितना प्रॉपर तरीके से यहाँ पर हमने एक साइड का स्टिच कर लिया। दूसरा पार्ट लेना है और इसको भी हम यहाँ पर इस तरह से रख लेंगे, ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट ध्यान देना है आपको। अब यहाँ पर इसी तरह से रखना है और जितना हमने बताया सिलाई मार्जिन लेना है एक बराबर से। तो अगर आप कटिंग का वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं कॉमेंट बॉक्स में वीडियो का लिंक जो है प्रोवाइड कर दूंगा। आप उसे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट जो है कटिंग देख पाएंगे, जिसमें आपको मैं पूरा प्रॉपर तरीके से समझाया हूँ प्रिंस कट 2 पीस की कटिंग किस तरह से करना है, ठीक है। कटिंग सीख जाएंगे तो आपको स्टिचिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और यहाँ पर मिडल में हमारा टक्स आ जाएगा। तो बहुत लोगों को टक्स नहीं पसंद रहता है तो आपको टक्स नहीं लगाना है, लेकिन टक्स लगाने से पफ क्रिएशन अच्छा से हो जाता है। तो इसे भी आपको नाखून से प्रेस कर लेना है। देख पा रहे हैं इसमें कितना ज़बरदस्त पफ क्रिएट हुआ है। और नीचे का पार्ट आपको देख लेना है, ये देख सकते हैं ना। तो नीचे का पार्ट आपको देखना, हल्का सा यहाँ पर आपको सीधा कर लेना है कट करके, और यहाँ पर कट टू कट मिला लेना है दोनों पार्ट को और एक बराबर कर लेना है, ठीक है। तो इन्हीं सब चीज़ों को दोस्तों फिनिशिंग बोलते हैं। इन सब चीज़ को आप ध्यान देंगे तो आपको कट टू कट बराबर आएगा। और यहाँ पर अब हम पट्टी अटैच करेंगे। तो पट्टी आपको लगभग 1.25 इंच की चौड़ाई में कटिंग करना है। यहाँ पर देखना है जहाँ पर हमारा जॉइंट है ना, तो वहाँ पर हल्का सा हमें, ये देखिए, अस्तर को हमें फोल्ड करना है। फिर उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे, जिससे क्या रहेगा, बाद में जब हम सिलाई लगाने लगेंगे फोल्ड करके तो वहाँ पर पूरा अच्छे से बैठेगा, अन्यथा वहाँ पर सिकुड़ जाता है। इसीलिए आपको वहाँ पर जॉइंट के पास हल्का सा सिकोड़ देना है। सिलाई लगाने के बाद इस तरह से आपको नाखून से प्रेस करना है और किनारे टिप लगा लेना है। देखिए, आप सभी सिलाई कर लेते हैं कुछ लोग, और फिनिशिंग नहीं आ पाता है ना, तो बस आपको बस इसी सब चीज़ों को ध्यान देना है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, फिनिशिंग एकदम परफेक्ट आएगा। और आपको कभी भी सिलाई करते वक्त ना, जो टाका रहता है उसे आपको छोटा करके फिर सिलाई लगाना है। अब देखिए, हम यहाँ पर इसे फोल्ड करेंगे, और अगर आप सभी यहाँ पर हाथ सिलाई चाहते हैं ना, तो इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर कच्चा टिप लगा लेना है। कच्चा टिप लगा करके इसके ऊपर हाथ सिलाई करके बाद में निकाल लेना है। लेकिन हम जो है यहाँ पर डायरेक्ट किनारे टिप लगा रहे हैं और टाका हमें छोटा रखना है। देख सकते हैं यहाँ पर जो जॉइंट है ना, वहाँ पर जो सुकड़ा है कपड़ा, हल्का सा वहाँ पर ऐसे बैठा करके एडजस्टमेंट करते हुए सिलाई लगा लेना है। तो फिर क्या रहेगा ना, नीचे हमारा जो जॉइंट है ना, पूरा अच्छे से बैठ जाएगा। अब यहाँ पर कट टू कट मिला लेना है, जो हमारा मिडल में टक्स लगाया था उसे मिला करके सेंटर में लेना है। उसके बाद यहाँ पर चेक करके फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगा लेना है। और फोल्ड करना है दोनों, जैसे कि हमारा पहला वाला पार्ट में जितनी चौड़ाई है उतनी ही चौड़ाई दूसरे वाले पार्ट में भी होना चाहिए। यहाँ पर हमने सिलाई लगा करके रेडी कर लिया है। अब देख सकते हैं यहाँ पर कितना प्रॉपर तरीके से यहाँ पर फिनिशिंग आया है ना, कहीं पर भी बिल्कुल भी सिकुड़न नहीं है और पफ क्रिएशन बहुत ही अच्छे से हुआ है। अब इसमें हुक पट्टी हाई पट्टी हम बनाएंगे। तो हुक पट्टी हाई पट्टी कैसे आपको बनाना चाहिए ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हल्का से इसे कट करके हमें बराबर कर लेना है और अस्तर ले लेंगे लगभग हमें 1.5 इंच चौड़ाई में, और यहाँ पर लगभग 1 इंच हमें नीचे एक्स्ट्रा रखते हुए फिर यहाँ पर सिलाई लगाना है। और लेफ़्ट साइड में हम यहाँ पर हुक पट्टी बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से फैला करके इसके ऊपर किनारे टिप लगा लेना है। अगर आपको हुक पट्टी हाई पट्टी बनाने में प्रॉब्लम होता है ना, तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही
परफेक्ट नियम आपको मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करना है, लगभग 1 इंच की चौड़ाई हमें रख लेना है। और आपको ध्यान देना है सिलाई लगाते वक्त ना पूरा किनारे के ऊपर सिलाई लगाना है। और नीचे आने के बाद ये जो कपड़ा एक्स्ट्रा था वहाँ पर अंदर की तरफ डाल करके फिर पैक कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह से क्या रहता है, नीचे एकदम प्रॉपर फिनिशिंग आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त यहाँ पर हमारा हुक पट्टी बन करके रेडी हो गया है और फिनिशिंग आपको साफ दिखाई दे रहा है। और हाई पट्टी बनाने के लिए यहाँ पर मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों आपको स्टिच कर लेना है। लगभग चौड़ाई लेना है 2.5 से 3 इंच और इसे हम उल्टा रखेंगे और इसे भी हम सीधा कर लेंगे जिस तरफ हमें हाई बनाना है। तो आप सभी देख सकते हैं लगभग ये हमारा चौड़ाई 2.25 इंच का है। अब यहाँ पर भी हम लगभग 1.25 इंच हमें नीचे बड़ा रखते हुए फिर यहाँ पर सिलाई लगा लेना है और यहाँ पर नाखून से प्रेस करके फिर यहाँ पर बीचों बीच में से फोल्ड करके एक टिप लगा लेना है ताकि कपड़ा बैठ जाए। अब उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरह से रखना है और यहाँ से बीच में फोल्ड करना है और यहाँ पर नीचे जो है जड़ में हमें सिलाई लगा देना है, जिससे क्या रहेगा नीचे एकदम प्रॉपर फिनिशिंग हमारा बैठेगा। और यहाँ पर कट कर लेंगे और कट करने के बाद वहीं से हम पलटा लेंगे, है ना। तो इस तरह से आप हाई पट्टी बनाएंगे ना तो एकदम फिनिशिंग आएगा। यहाँ पर इस तरह से अच्छे से आपको सेट कर लेना है। अगर आप हाथ से हाई बनाते हैं तो आपको सिंपल से यहाँ पर किनारे टिप लगा देना है, लेकिन मैं यहाँ पर मशीन से बनाऊँगा इसलिए सबसे पहले बीच में टिप लगा दूँगा ताकि कपड़ा बैठ जाए। फिर हम मशीन से हाई बनाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पर टिप लगाने के बाद आपको गले चेक कर लेना है लंबाई। तो जितना भी आपका गले का लंबाई है उस हिसाब से आपको निशान लगा लेना है और यहाँ पर लगभग 5 से 6 हाई हमें बनाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर रखेंगे और टिप लगा देंगे। तो बीच में हमें गैप कितना देना है, लगभग 2 सूत, यानी आपको ध्यान देना है कि हमारा जो हुक है बहुत अच्छे से उसमें जाए, बस उतना ही आपको गैप देना है और प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पर हाई को रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर हमने हाई को रेडी कर लिया है और यहाँ पर अब गला हमें चेक कर लेना है। दोनों पार्ट को हम एक ऊपर एक रखेंगे, गले की हम गोलाई चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर एक दिखाई दे रहा है कि हल्का से एक तरफ हमारा गहराई कम दिखाई दे रहा है, तो इसको हम यहाँ पर निशान लगा करके उतना हम डाउन कर देंगे कट करके। अगर आप सभी का एक तरफ का शोल्डर गिरता है तो ध्यान से देखिएगा आपको करना क्या है। ये देख सकते हैं, अब दोनों हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर अब हमें अच्छे से दिखाई दे रहा है पूरा गले का शेप। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से हम दोनों पार्ट को एक ऊपर एक रखेंगे और यहाँ पर दोनों की लंबाई हमें चेक कर लेना है। अगर एक तरफ का बड़ा रहेगा तो समझ लीजिए आपका शोल्डर गिरेगा, इसलिए आपको यहाँ पर इस तरह से बराबर कर लेना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गले का रेडी। अब चलिए आपको मैं पाइपिंग बना करके समझाता हूँ। तो पाइपिंग बनाने के लिए इस तरह से हम क्रॉस में कपड़ा कटिंग करेंगे। ये देखिए, कभी भी अगर आपके पास कपड़ा कम भी रहा ना तो भी आपको कपड़ा पूरे भी कटिंग करना है, क्रॉस में ही कटिंग करना है, तभी आपको पाइपिंग बनाना है, अन्यथा आपका पाइपिंग अच्छे से नहीं बन पाएगा। अगर आप सिर्फ सीधा कपड़ा लेंगे तो समझ लीजिए आपके पाइपिंग में फिनिशिंग बिल्कुल भी नहीं आएगा, घुमाव बिल्कुल भी नहीं रहेगा, खिंचाव भी नहीं रहेगा, है ना। तो अब आपको क्या करना है, इस तरह से कपड़े को फोल्ड करना है और यहाँ पर किनारे सिलाई लगा लेना है। ठीक है, जो हम पूरे कपड़ा कटिंग करते हैं उसमें जो है स्ट्रेच हो जाता है और सीधा कपड़ा जो रहता है ना उसमें स्ट्रेच नहीं रहता है। तो यही कारण है हमें कभी भी पाइपिंग बनाने के लिए कपड़े को क्रॉस में कटिंग करना है। तो यहाँ पर हम गले को ले लेंगे। ब्लाउज का जो हमारा शेप है देख सकते हैं, और ये जो हमारा कपड़ा है ना ये उल्टा वाला पार्ट हमें ऊपर रखना है ऐसे, जो हमने जॉइंट लगाया, और उसके बाद यहाँ पर इस तरह से रखेंगे। यहाँ पर हम गोलाई का अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद अब आपको ध्यान देना है, यहाँ पर आपको कपड़ा लगभग आधा इंच एक्स्ट्रा छोड़ना है। फिर उसके बाद यहाँ पर कपड़ा जो ज़्यादा दिखाई दे रहा है यहाँ पर कट करके बराबर करना है। घुमाव जहाँ जहाँ पर है आपको इस तरह से कट लगा लेना है। यहाँ पर अच्छे से नाखून से प्रेस कर लेना है। पाइपिंग बनाते वक्त ध्यान देना है, ये जो हमारा ब्लाउज वाला कपड़ा है इस तरह से हम पाइपिंग वाले कपड़े के बीच में ऐसे डालेंगे। बस आपको ध्यान देना है कि जो हमारा कपड़ा है ना पाइपिंग के कपड़े में जाएगा तो ही आपका पाइपिंग अच्छे से बनेगा। और पाइपिंग बनाते वक्त आपको ध्यान देना है कि जो हम सिलाई लगा रहे हैं वो पाइपिंग के ऊपर न जाए। ठीक है, और अगर आप सभी दोस्तों चाहते हैं कि पाइपिंग का वीडियो अच्छे से कैसे बनाते हैं उसके बारे में समझना चाहते हैं तो मैंने उसका प्रॉपर वीडियो बनाया है जिसमें आपको वीडियो अच्छे से दिखाई देगा। मैंने झूम करके बहुत ही क्लियर तरीके से बनाया है
तो आपको मेरे वीडियोज़ में ही मिल जाएगा। आप स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे ना तो वहाँ पर आपको पाइपिंग बनाने का वीडियो मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं हमने पाइपिंग को बना करके रेडी कर लिया। तो सेम प्रोसेस हम दूसरे साइड का भी पाइपिंग बना लेंगे। ये देख सकते हैं कितना फिनिशिंग दिखाई दे रहा है। तो दोनों पार्ट को हम जॉइंट करके यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा कि कितना अच्छा से इसमें फिनिशिंग दिखाई दे रहा है। पाइपिंग भी हमने प्रॉपर तरीके से बना दिया है। और यहाँ पर उल्टा के साइड में आप सभी देख सकते हैं, है ना, कितना प्रॉपर इसमें फिनिशिंग आपको दिखाई दे रहा है। तो आप सभी यहाँ पर पाइपिंग देख सकते हैं, उल्टा के साइड में पूरा प्रॉपर यहाँ पर पाइपिंग बन करके। आई होप दोस्तों आप सभी को जो भी मैं जानकारी समझाया आपको समझ में आया होगा। तो आप सभी को अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों आप सभी को कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।